Hello everyone. First of all, good evening and I hope you are doing well. And everyone, welcome back RS स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोग का RS स्पोकन क्लास में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छी जगह बेस्ट होंगे। So now everyone, I would like to inform you that I couldn't upload video last week due to my training purpose because I was in Prayagraj for 4 days. So that was the main reason I couldn't upload video last week. So today we are going to understand very useful use, that is name is I can bet, and this is really very useful use which we can use in our daily life. So for your better understanding I will talk in Hindi. So आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चीज़ों को हिंदी बताने का प्रयास करूंगा। सो बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन स्टोरी। आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। सो प्लीज बी फोकस हियर। सो नंबर वन, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेड हियर टू पिक्चर। अभी मैंने यहाँ 2 पिक्चर ड्रा किए हुए आप देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर अजय, सेकेंड पिक्चर विजय। सो अजय एंड विजय क्या है, बेसिकली एक अच्छे दोस्त हैं। एंड अजय एंड विजय बेसिकली स्कूल के फ्रेंड हैं। तो ये लोग स्कूल भी एक साथ जाते हैं, खेलते भी एक साथ है, लंच भी एक साथ करते हैं, पढ़ते भी एक साथ हैं एंड स्कूल से वापस भी एक साथ आते हैं। सो एक दिन क्या हुआ, अजय एंड विजय स्कूल से रिटर्न आ रहे थे। तो उन्होंने एक्चुअली रास्ते में एक सड़क के किनारे एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक आम गिरा हुआ था। तो अचानक से विजय की नजर पड़ गई। फिर विजय ने अजय को दिखाया उस आम को। सो जैसे ही अजय ने उस आम को देखा तो बोले, अरे विजय ये तो आम खट्टा होगा क्योंकि ये आम अभी हरे रंग का ही है, पका नहीं है। तो विजय मुस्कुराया, बोला नहीं नहीं, मुझे लगता है ये आम जरूर मीठा होगा क्योंकि कुछ आम ऐसे होते हैं जो हरे रंग के होते हैं और पक जाते हैं। तो दोनों में बहस आगे बढ़ ही रही थी। तब तक विजय ने बोला, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग आम को चख कर खा कर देख लेते हैं बेसिकली ये आम खट्टा है या फिर मीठा है। तो विजय ने बोला, मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये आम जो है मीठा ही होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, आम को कट करते हैं, देखते हैं आम खट्टा फिर मीठा। तो उसके बाद दोनों लोगों ने बेसिकली आम को कट किया एंड एक एक बाइट लेकर टेस्ट की। आम सच में मीठा था। उसके बाद विजय ने बोला, देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये आम जरूर मीठे होंगे। एंड अजय ने भी बोला, अच्छा ठीक, तुम सही कह रहे थे, रियली ये आम सच में मीठा है। अब से मैं नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब कभी भी किसी भी चीज को लेकर आप 100% कन्फर्म हुई, आपको पूरा विश्वास भी ये काम ऐसा ही होगा, ये चीजें ऐसी ही होंगी, तो वहां पर हम लोग आई कैन बेट के यूज करते हैं। सो अभी के लिए हम लोग हिंदी में समझते हैं, ये स्टोरी के थ्रू था। सो वेरी सिंपल थिंग, आई कैन बेट। आई कैन बेट का मतलब होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं या फिर मैं शर्त लगा कह सकता हूं। सो जब कभी भी किसी काम को लेकर हम लोग बहुत 100% श्योर होती है कि ये काम ऐसा ही होगा, तो वहां पे बेसिकली हम लोग आई कैन बेट का यूज करते हैं। सो आई थिंक बेट हम लोग कंपटीशन के भी थ्रू यूज कर सकते हैं, बट वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सो करना क्या है, सबसे पहले आई कैन बेट। आई कैन बेट का सिंपल सा मतलब होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंस बेसिकली हम लोग को डेली लाइफ में बहुत यूज आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली आप ये रूल देख सकते हैं, बहुत ही लवली सा, बहुत ही प्यारा सा रूल है। करना कुछ नहीं, सबसे पहले आई कैन बेट यूज करना है, फिर उसके बाद एक सेंटेंस आपको ऐड करना है। जैसे कहना हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो झूठ बोल रहा है। मैं दावे के साथ, सो I can bet that he is telling lie. So अभी आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज नोट डाउन। अभी के लिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ओके, सो क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? सो लेट मी फर्स्ट इज दिस वन। ओके, सो आई कैन बेट का सिंपल सा मतलब है, आगे मैं बता दे रहा हूं। आई कैन बेट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है जब कभी भी हम लोग डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वे लोग झूठ बोले, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो
मोबाइल चला रहा होगा। इस तरह के सिनेरियो को बताने के लिए हम लोग आई कैन बेट यूज करते हैं। मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको सेंटेंस दिखा देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है। सो आई कैन बेट दैट राम इज अ गुड बॉय। इवन मैंने यहां पर एक और लिखा है, आई कैन बेट दैट राधा इज अ ऑनेस्ट गर्ल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राधा एक अच्छी लड़की है। सो लाइक दिस वे यू कैन फ्रेम अनलिमिटेड सेंटेंस। सो अभी के लिए लेट मी फर्स्ट एरिस, मैं अभी जस्ट एरिस करने दीजिए। आफ्टर दैट आई जस्ट गिव यू सम मोर क्वेश्चन। सो फर्स्ट लेट मी एरिस। ये फॉर्मूला अभी के लिए मैं इरेज नहीं करता हूं। ओके, सो समटाइम हम लोग के डेली लाइफ में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हम लोग झूठ बोलते हैं, तो हम लोग को पता हो जाता है कि नहीं वो पर्सन झूठ बोल रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। या फिर नाम ले लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आकाश झूठ बोल रहा है। सो हिंदी में पहले राइट करूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। सो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या फिर मैं शर्त लगा सकता हूं, या फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आकाश झूठ बोल रहा है। झूठ आई थिंक वी हैव डन। कुछ और हम लोग ट्राई करते हैं। आकाश कुछ छिपा रहा है। पहले इनको बना लेते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। सो आई कैन बेट, आई थिंक झूठ वाले हो गए थे, बट आल्सो विल मेक इट अगेन। आकाश इज टेलिंग लाई। जैसे कहना हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश कुछ छिपा रहा है। आकाश कुछ छिपा रहा है। आकाश कुछ छिपा रहा है। सो छिपाना, हाइड समथिंग। हाइड समथिंग का मतलब होता है कुछ छिपाना। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं। आई कैन बेट, ये एज इट इज आ जाएंगे। आई कैन बेट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि आकाश कुछ छिपा रहा है। सो आकाश इज हाइडिंग समथिंग। ओके। एंड समटाइम क्या होता है, कोई मूवी रिलीज होती है तो हम लोग मूवी का ट्रेलर देखते ही हम लोग बता देते हैं कि बेसिकली ये मूवी हिट होगी कि नहीं। अभी रिसेंटली आई थिंक सैयारा मूवी हैज बीन रिलीज्ड। सो क्या ना हो गया, अगर से किसी ने ट्रेलर देखकर ही कहा हुआ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं यह शर्त लगा सकता हूं कि यह मूवी हिट होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह मूवी हिट होगी। लेट मी फर्स्ट से दिस वन। या फिर आप सेंटेंस बना सकते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, फिर मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो आपको पता है, मैं शर्त लगा सकता हूं, या फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या फिर विश्वास के साथ कह सकता हूं। सो आई कैन बेट
that you are watching my वीडियो। नेक्स्ट सेंटेंस में आपसे कहूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग भी इंग्लिश बोलते होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग भी इंग्लिश बोलते होंगे। सो आई कैन बेट दैट यू विल आल्सो स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज यू आल्सो स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस मैं आपसे पूछूं, जैसे कहना हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग मोबाइल चलाते होंगे। हाँ बनाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी मोबाइल चलाते होंगे। सो आई कैन बेट दैट यू ऑल्सो यूज मोबाइल। ठीक है, सो अभी के लिए मैं 2-3 सेंटेंस राइट कर देता हूँ, यू कैन जस्ट मेक इट। सो एक सेंटेंस अगर मैं मुझे आपसे पूछना हो गया, समटाइम कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो जो जिनको देखकर बेसिकली हम लोग बता देते हैं कि ये स्टूडेंट फेल होंगे या फिर पास होंगे। जैसे कहना होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश क्लास 10 में फेल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश क्लास 10 में फेल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में सही है, तो कहना हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह एक अच्छा टीचर बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि, नाम ले लेते हैं किसी का, राधा एक अच्छा टीचर बनेगी। राधा एक अच्छा टीचर बनेगी। एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए, अरे पहला ही है, सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेसिकली अभी के लिए मुझे मीटिंग बहुत अटेंड करने पड़ते हैं, तो समटाइम मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि मीटिंग कैंसिल हो जाए। जैसे कहना हो गया, अभी के लिए बेसिकली एग्जाम बहुत कैंसिल हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। सो जैसे कहना हो गया, मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। So everyone, you have 10 seconds. Please note down and please do comment in my video so that I can help you out. Please do comment. Okay, so now like this way you can make unlimited sentence. So I can wait के बाद आपको कोई भी sentence add कर देने हैं। ये basically present, past, future किसी में रहेंगे, but सिचुएशन मैच होनी चाहिए। जैसे कहना हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन आप भी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। सो लाइक दिस वे यू कैन ऑल्सो frame the sentence. So now I hope this concept is much clear to you. Still, if you are having any kind of doubt, so please just do comment so that I can clarify your doubt regarding this topic. So till time everyone, you just enjoy it and good night, bye bye, have a nice time. Let's meet in my upcoming videos. Bye, have a nice time.